जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और बीएलओ के जरिए घर घर में फॉर्म पहुंचाए जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने एसआईआर फॉर्म को भर कर जमा करा दिया होगा और अब अगर आपने या आपके घर के किसी सदस्य का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द उसे भर के जमा कर दीजिए। लेकिन उसके साथ ही अब 3 दस्तावेज बनवाना बहुत अनिवार्य हो गया है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है या आपके किसी रिश्तेदार का नाम मिल गया था तो ऐसा मत सोचना कि अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई और दस्तावेज आपसे नहीं मांगा जाएगा और आप दस्तावेज बनवाएं ही ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, आप सभी से भी दस्तावेज मांगा जाएगा, क्योंकि एसआईआर फॉर्म के पीछे साफ साफ लिखा है, अगर विगत प्रागाढ़ पुनरीक्षण से आपका 2003 के विवरण से मेल नहीं खाता होगा या विवरण में कोई गलती है, जैसे नाम बदला है या सही ना लिखा हो, एड्रेस गलत लिखा हो, जो 2003 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जब 9 दिसंबर को नई लिस्ट जारी की जाए, आपको बताया जाए आपने जो फॉर्म भरा है वो 2003 के विवरण से मैच नहीं कर रहा है, तब आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। तब एक बार फिर से आपके अंदर हड़कंप मच जाएगा कि अभी तो आपने ये फॉर्म भरा है, उसको जमा किया, अब एक नई मुसीबत, कैसे इतनी जल्दी दस्तावेज बनवाएं, कहाँ से लाएं दस्तावेज। तो इससे पहले आप सभी सावधान हो जाइए और ये 3 दस्तावेज बनवा लीजिए। और उन लोगों को भी ये दस्तावेज बनवाना बहुत ज़रूरी है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, ना ही उनके किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। अभी जब 9 दिसंबर को नई लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें किसका फॉर्म रद्द हुआ है, किसका नाम गलत है, किसका एड्रेस गलत है, ये सब कुछ उसमें पता चलेगा। लेकिन जो फरवरी में लिस्ट जारी की जाएगी, मतलब कि आने वाली 7 फरवरी को जो लिस्ट जारी की जाएगी वो फाइनल लिस्ट होगी। 7 फरवरी से पहले आप सभी को अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से 11 दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन 11 दस्तावेजों में सारे के सारे दस्तावेज बहुत से लोगों के पास नहीं होंगे। उनमें से कुछ अहम दस्तावेज हैं जो हर किसी के पास होने चाहिए, और अगर हर किसी के पास नहीं है तो वो बनवा भी सकते हैं। और आप अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए अगर आपके पास ये दस्तावेज मौजूद नहीं है। 11 दस्तावेजों में अगर ये 3 दस्तावेज मौजूद नहीं है तो बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि इस पर आपका जन्म स्थान दिया होता है और आपकी जन्म तिथि भी दी होती है, तो इसको बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, इसको बनवाना भी बहुत ज़रूरी है, इसे बनवा कर अपने पास रख लीजिए। इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसे बनवा कर रख लीजिए। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, जिनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है, लेकिन अगर उस हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम गलत है या उसमें आपकी जन्म तिथि गलत है या आपके माता पिता का नाम गलत है, तो उसे ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है। उसे ठीक करा लीजिए, क्योंकि जो नाम, जो जन्म तिथि, आपके माता पिता का नाम हाई स्कूल की मार्कशीट पर होगा वही आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। ये दस्तावेज हर किसी के पास होते हैं और अगर नहीं है तो आप इनको आसानी से बनवा भी सकते हैं, तो आप इनको बनवा करके रख लीजिए। अभी से ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए ताकि वक्त पर ये सभी दस्तावेज आपके बनकर तैयार हो जाए। अब बात करते हैं, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था
तो आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। अगर लिस्ट में नाम है तब भी, अगर नहीं है तब भी आपसे एक दस्तावेज मांगा जाएगा जिससे कि आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि पता चल सके। 9 दिसंबर से पहले सूची जारी की जाएगी, उसमें आपका प्रूफ मांगा जाएगा, तो आप अपने दस्तावेज बनवा करके रख लीजिए। यहाँ पर आपके माता पिता के दस्तावेज नहीं लगेंगे, सिर्फ आपके दस्तावेज दिखाने होंगे, ताकि जो 7 फरवरी को फाइनल सूची आएगी उस पर आपका नाम चढ़कर आएगा और वही मतदाता होगा, उसी का नाम नई वोटर लिस्ट में चढ़ाया जाएगा। और अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है तो उनको 2 दस्तावेज दिखाने होंगे। एक खुद का दस्तावेज जिस पर जन्म स्थान और जन्म तिथि होगी, दूसरा दस्तावेज अपने माता का या फिर अपने पिता का दिखाना होगा, जो कि साबित कर सके कि आप और आपके माता पिता इस देश के नागरिक हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका और आपके माता या फिर पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज मांगा जाएगा, दोनों का नहीं मांगा जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ये सब दस्तावेज मौजूद नहीं है तो अभी से ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए, ताकि जब इसकी ज़रूरत पड़े, आपसे ये दस्तावेज मांगे जाएं, तो आपके पास ये दस्तावेज मौजूद हो। अब बात करते हैं जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उनको 3 दस्तावेज दिखाने हैं, एक अपना और एक अपने पिता का और एक अपनी माता का, जो आपकी नागरिकता को साबित कर सके। 9 दिसंबर से पहले अपने दस्तावेज तैयार करवा लीजिए। अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट गलत है तो उसे सही करवा लीजिए। अगर आपका नाम आधार से गलत है तो उसे भी ठीक करवा लीजिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज अगर नहीं मौजूद है तो इनको भी बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत अगर आपको अभी नहीं लग रही है तो आगे इसकी ज़रूरत आपको लगेगी। जब ये दस्तावेज मांगे जाएंगे, जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं, उनमें से ये सभी दस्तावेज बहुत ज़रूरी है, इनको बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं हमने जिस तरीके से बताया है आपको पूरी तरीके से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।